Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel. हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। और गजब का कॉम्बिनेशन चल रहा है अभी, बारिश और एग्ज़ाम टाइम। और आप सब पढ़ाई के अंदर मन लगाए रखिएगा। आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक, मसल मूवमेंट इन योगासना। ये टॉपिक इससे पहले सिलेबस के अंदर नहीं था, बट जो अभी नया सिलेबस जो आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उसके अंदर ये टॉपिक को ऐड किया गया है। ये पेपर 1 के अंदर टॉपिक नंबर 12 मायोलॉजी के अंदर इस टॉपिक को रखा गया है, मसल मूवमेंट इन योगासना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने रखा है कि भाई ये टॉपिक की ज़रूरत क्यों है पढ़ने के लिए। जैसे कि योग दिवस को जब इंटरनेशनल योग डे की तरह मनाया जाने लगा, उसके बाद से योगा का प्रचार सिर्फ अपने देश में ही नहीं बट पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छे से हो रहा है। और योग 8 लेयर से बना हुआ है, 8 अंग होते हैं उसके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसमें से एक है आसन। यम नियम के बाद आता है आसन का नाम। आसन उसी को हम योगासन भी कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम उसको आसन ही कहते हैं। तो ये योगासन है या आसन जो है, ये एक्चुअली पोस्चर से, बॉडी पोस्चर से जो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। योग के अंदर सबसे पहले हम फर्दर ध्यान धारणा समाधि के अंदर जाए, उससे पहले बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए अपन लंबे समय तक बैठे रह सके ध्यान के अंदर, और बॉडी अपना परफेक्ट हो, फिज़िकली फिट हो, तभी मेंटली फिट हो सकते हैं और तभी मेंटल काम जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आसन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस योग के अंदर दिया गया है। और अभी हम ऐसा देख रहे हैं कि आसन जो है उसको बहुत सारे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के अंदर एज अ थेरापी भी यूज़ किया जा रहा है। आसन में बहुत सारे मसल इन्वॉल्व होते हैं हर एक आसन के अंदर, और वो उस मसल को स्ट्रेच करने का काम करते हैं, बॉडी पोस्चर को ठीक करने का काम करते हैं। इसी तरह से वो बहुत सारे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। इसीलिए हमको समझना पड़ेगा कि ये आसन है उसकी क्या एनाटॉमी है, कौन कौन से मसल, कौन कौन से जॉइंट इसके अंदर मूव हो रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं, तभी जाके हम इसका थेराप्यूटिक वैल्यू समझ पाएंगे और थेराप्यूटिक यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए इस टॉपिक को आपके सिलेबस के अंदर रखा गया है। तो यही हमने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा है। आपके सिलेबस के अंदर इनिशियली 3 आसन दिए गए हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आसन है धनुरासन, या जिसको बो पोज भी कहा जाता है, यानी कि धनुष की तरह बॉडी को मोड़ना रहता है। इस प्रकार से ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए अब इसके अंदर मसल के साथ ये डायग्राम है, इसमें हो क्या रहा है। इसमें आपका जो पूरा बैक यानी कि आपका जो स्पाइन है वो एक्सटेंड हो रहा है, हिप का एक्सटेंशन हो रहा है, नी जॉइंट से फ्लेक्शन का मूवमेंट हो रहा है, आपका प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे आर्म्स दोनों पीछे की तरफ है, ठीक है। शोल्डर यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, आपका एडक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चेस्ट मसल भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो ऊपर छोटा डायग्राम दिया गया है उसमें दिखाया गया है कि भाई आर्म रीजन के कौन कौन से मसल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से जॉइंट इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल जॉइंट, उसके अंदर एक्सटेंशन का मूवमेंट होता है। हिप जॉइंट, उसके अंदर एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, एडक्शन होता है। नी जॉइंट में फ्लेक्शन होता है। एंकल जॉइंट के अंदर प्लांटर फ्लेक्शन होता है। शोल्डर जॉइंट के अंदर मीडियल रोटेशन, एक्सटेंशन एंड एडक्शन होते हैं। एल्बो जॉइंट के अंदर एक्सटेंशन होता है। रेडियोल्नर जॉइंट है, वहाँ पे प्रोनेशन का मूवमेंट होता है। रिस्ट जॉइंट एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, वहाँ पे फ्लेक्शन होता है। एंड स्कैपुला जो है वहाँ पे एडक्शन एंड एलिवेशन होता है। यानी अगर आपको ये मालूम है कि जॉइंट मूवमेंट के लिए कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, तो उसके आधार पे आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कि भाई मसल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले है स्कैपुलर मसल। तो स्कैपुला के अंदर जो सबस्कैपुलारिस मसल, टेरिस मेजर मसल, पोस्टीरियर डेल्टोइड मसल, रोम्बोइडियस मसल, लिबर्टर स्कैपुला एंड ट्राइसेप मसल, ये यूज़ होते हैं।
आर्म के अंदर कोरेकोब्रेकियालिस, एंटीरियर डेल्टोइड एंड पेक्टोरल रीजन के अंदर पेक्टोरालिस मेजर, माइनर एंड सेरेटस एंटीरियर मसल यूज होते हैं। हिप की मूवमेंट के लिए हैमस्ट्रिंग मसल, उसमें भी स्पेशली सेमी टेंडेनियोसस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल। द एक्सटेंसर पोर्शन ऑफ एडक्टर मैग्नस मसल एंड द डीप एंड मीडियल फाइबर्स ऑफ ग्लूटेस मैक्सिमस मसल, ये सब यूज होते हैं फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट। थाई रीजन के अंदर जो वास्टस मसल है, वास्टस लैटरलिस, मीडियलिस एंड इंटरमीडियस, ये यूज होते हैं। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टस फेमोरिस मसल, ये वर्क करते हैं टू एक्सटेंड द नी के एक्सटेंड करने के लिए ये सब मसल जो है वो यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन, वेस्ट स्ट्रेचिंग। इसका डायग्राम पहले देख लेते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले दोनों पैरों को फैला कर दंडासन की पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद जो बैक को आगे की तरफ मोड़ा जाता है और घुटनों के ऊपर जो है वो फेस को टच हो, इस प्रकार से आसन को किया जाता है। तो इसमें आपका स्पाइन है वो फ्लैक्स होता है एंटीरियर साइड पे, ठीक है ना। तो इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप के मसल यूज़ होते हैं। ग्लूटियल रीजन पार्टिसिपेट करता है, हैमस्ट्रिंग एंड गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, ये सब मसल इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जॉइंट मूवमेंट क्या होती है? स्पाइनल जॉइंट के अंदर फ्लेक्शन होता है, हिप जॉइंट के अंदर फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, नी जॉइंट के अंदर एक्सटेंशन, एंकल जॉइंट के अंदर स्लाइड टोर्सल फ्लेक्शन, देन स्कैपुला जो है उसके अंदर एबडक्शन एंड अपवर्ड रोटेशन, शोल्डर जॉइंट के अंदर फ्लेक्शन, स्लाइट एक्सटर्नल रोटेशन एंड एडक्शन, एल्बो जॉइंट के अंदर एक्सटेंशन, देन रेडियोलर जॉइंट है उसके अंदर स्लाइट प्रोनेशन का मूवमेंट जो है ये होता है। कौन कौन से मसल पार्टिसिपेट करते हैं? तो स्पाइन के अंदर इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप एंड लैटिसिमस डॉर्सी मसल, हिप मसल के अंदर ग्लूटेस मैक्सिमस, पेरिफॉर्मिस, ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड जेमेलाई यानी कि सुपीरियर एंड इंफीरियर जेमेलाई, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस मसल ये यूज़ होते हैं। थाई के अंदर हैमस्ट्रिंग मसल, लेग मसल के अंदर गैस्ट्रोक्नीमियस, सोलियस, पॉप्लिटियस, वर्क्स टू प्रिवेंट द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी का हाइपर एक्सटेंशन ना हो उसके लिए ये मसल काम करते हैं। आर्म के मसल के अंदर रोम्बोइडियस, देन लोअर ट्रेपेजियस, देन लैटिसिमस डॉर्सी मसल, ये सब मसल जो है इसके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। तीसरा आसन है भुजंगासन, जिसको कोबरा पोज कहा जाता है। देखिए ये आसन को इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, जो स्पाइन है वो क्या हो रही है, यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है, ठीक है ना। तो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, ट्राइसेप मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल, ये सभी मसल इसके अंदर यूज़ होते हैं। देखते हैं कि जॉइंट के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। तो स्पाइनल जॉइंट के अंदर एक्सटेंशन हो रहा है, हिप जॉइंट के अंदर एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन एंड एडक्शन हो रहा है, नी जॉइंट में एक्सटेंशन, एंकल जॉइंट के अंदर प्लांटर फ्लेक्शन, शोल्डर जॉइंट के अंदर एक्सटर्नल रोटेशन, एल्बो जॉइंट के अंदर एक्सटेंशन एंड रेडियोलर जॉइंट के अंदर प्रोनेशन का मूवमेंट हो रहा है। मसल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? स्पाइनल मसल, स्पाइन को एक्सटेंड करने वाले सभी एक्सटेंशन ग्रुप के मसल यानी कि इंटरट्रांसवर्स, देन इंटरस्पाइनालिस, देन रोटेटर्स, मल्टीफिडस, स्पाइनालिस, सेमीस्पाइनालिस, स्प्लीनियस कैपिटिस, सर्वाइसिस। ये स्प्लीनियस कैपिटिस एंड सर्वाइसिस गर्दन के मसल है क्योंकि अपन को नेक को भी एक्सटेंड करना है इसलिए। देन लॉन्गिसिमस मसल, इलियोकोस्टालिस वर्क कॉन्सेंट्रिकली टू क्रिएट द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन करने के लिए ये सभी मसल है वो यूज़ होते हैं। देन ट्रंक के मसल, सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर मसल विच असिस्ट द चेस्ट एक्सपेंशन एंड सिनर्जाइज द एक्शन ऑफ द इरेक्टर ग्रुप। देन एब्डोमेन के मसल भी यूज़ होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल ये यूज़ होते हैं। they work eccentrically to prevent over mobilization of the lumbar spine, lumbar spine का ओवर मोबिलाइजेशन ना हो उसके लिए ये काम करते हैं। हिप के मसल के अंदर द एक्सटेंसर पोर्शन ऑफ द एडक्टर मैग्नस मसल along with the gluteus maximus मसल, ये क्या करते हैं, एक्सटेंड द हिप विदाउट एक्सटर्नली रोटेटिंग द लेग्स, लेग्स को एक्सटर्नल रोटेट किया बिना हिप को एक्सटेंड करने का काम करते हैं। देन द हैमस्ट्रिंग स्पेशली सेमीटेंडिनियस एंड मेम्ब्रेनोसस एक्सटेंड द हिप एंड मेंटेन द एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन करने का काम करते हैं। थाई के अंदर वास्टस लैटरलिस, मीडियालिस एंड इंटरमीडियस वर्क ये काम करते हैं टू एक्सटेंड द नीस, नी के एक्सटेंशन के लिए काम करते हैं। स्कैपुलर मसल के अंदर इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर मसल, आर्म के अंदर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डेल्टोइड मसल, ट्राइसेप, लैटिसिमस डॉर्सी, टेरिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, बाइसेप एंड सुपाइनेटर मसल, एंड फोरआर्म के मसल के अंदर प्रोनेटर टेरिस एंड प्रोनेटर क्वाड्रिसेप्स मसल यूज़ होते हैं। तो
हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये तीनों जो आसन है उसके अंदर कौन कौन से जॉइंट के अंदर क्या क्या मूवमेंट हो रहा है एंड कौन कौन से मसल है ये यूज़ होते हैं। ये नया टॉपिक है आपके सिलेबस का, इसलिए मोस्ट चांसेस है कि इसके अंदर से कोई भी 5 मार्क का क्वेश्चन आए। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको उसको इसी प्रकार से लिखना है। आसन के बारे में चाहे तो आप थोड़ी लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें कौन कौन से जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड वो जॉइंट के मूवमेंट के लिए कौन कौन से मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना पड़ेगा। तो होप्स आपकी क्वेरीज यहाँ पे क्लियर हुई होगी। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।